90 रोज के अंदर अंदर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका एहतमाम खुद इस हुकूमत की तरफ से कर दिया गया है। इमरान खान को एक तरफ अदालत की तरफ से फिक्स कर दिया जाता है, दूसरी तरफ इमरान खान को रिलीफ भी मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तक ये नज़र आ रहा था कि हुकूमत अपनी प्लानिंग में कामयाब हो चुकी है। प्लानिंग इस हुकूमत की क्या थी कि किसी भी तौर पर 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं होने देने, इसको आगे ले जाना है। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका एहतमाम खुद इस हुकूमत की तरफ से कर दिया गया है, जबकि पहले इनकी प्लानिंग थी कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं होने देने, और उसके मुताबिक ये मामलात को लेकर आगे चल रहे थे। इनकी तरफ से पेट्रोलियम की कीमतें आसमान तक पहुंचा दी गई और उसके साथ साथ फिर 170 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए गए। ऐसा करने के बाद आप कतई तौर पर इंतखाबात में नहीं जा सकते, लेकिन ये कॉन्फिडेंट थे कि इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नर इनके बैठे हुए हैं, निगरान हुकूमतें इनकी बैठी हुई हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन भी इनका बैठा हुआ है। हर तरफ से इनको यही इशारे मिल रहे थे कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे। आम बंदा भी यही सोच रहा था कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते, जो कुछ इनकी तरफ से कहा जा रहा था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार कहा गया कि हमें ना तो फौज की तरफ से सिक्योरिटी मिल रही है, ना हमें अदलिया की तरफ से आरोज मिल रहे हैं, और ना हुकूमत की तरफ से हमें इंतखाबात कराने के लिए पैसे मिल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर यही नज़र आ रहा था कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर अंदर नहीं हो रहे। अब तो 90 रोज़ नहीं बल्कि 55 दिन रह गए हैं। तो अब सूरत हाल कैसे यकदम तब्दील हो गई। जब ऊपर से किसी की प्लानिंग फेल करनी होती है तो फिर ऐसा ही होता है जैसे इन लोगों की तरफ से खुद कर लिया गया है। गुलाम महमूद डोगर का इन्होंने तबादला कर दिया, जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिए हुआ था। वो फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले गए। मामला एजाजुल हसन साहब की अदालत में था। मुजाहिर अली अकबर नकवी उनके साथ बैठे हुए थे। एक तीसरे जज साहब भी थे। उन्होंने इस मामले को बड़ी संजीदगी से लिया और कहा कि हमारे अहकामात के बावजूद आपने तबादला कर दिया तो क्यों कर दिया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वहां पे तलब कर लिया। मामला डोगर साहब के तबादले का था, उससे फिर मामला इंतखाबात की तरफ भी चला गया। वहां पे इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद मौजूद थे। वहां पे जो कुछ गुफ्तगू हुई, जो कुछ कार्रवाई हुई, उससे ये वाज़ेह होने लगा कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात होंगे, जरूर होंगे। मैं आपके सामने उस रोज की समात रखता हूँ जिस रोज ये कहा गया कि 90 रोज से ज्यादा आप इंतखाबात को कैसे आगे ले जा सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने समात के दौरान रिमार्क्स दिए कि आइन हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात करवाने का पाबंद करता है और इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। इस मौके पर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया, फौज हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही, हुकूमत हमें पैसे नहीं दे रही, अदलिया हमें आरोज नहीं दे रही, इसलिए हम इंतखाबात करवाने से कासर हैं। इस मौके पर एजाजुल हसन साहब की तरफ से कहा गया कि ठीक है, फिर रिकॉर्ड लेकर आज पेश हो जाएं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दोबारा तलबी है, दोबारा पेशी है। वो पूरा रिकॉर्ड पेश करेंगे कि किसने इनकार किया है, किसने कहा कि हम पैसे नहीं देते, किसने कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं देते, और किसने कहा कि हम आरोज नहीं देते। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अदालत का क्या मूड है। 90 रोज में इंतखाबात होते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। हम थोड़ा सा इस मामले को आगे भी ले चलते हैं। इससे एक रोज कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब एक केस की समाअत करते हैं। इस केस के दौरान भी ऐसी ही कोई सूरत हाल सामने आती है, वो भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इस बेंच में उमर अता बंदयाल साहब के साथ आयशा मलिक थी और अतर मिनल्ला साहब थे। उन्होंने जो कुछ कहा, बेंच ने जो कुछ कहा, उससे भी ये सूरत हाल वाज़ेह हो रही है कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर अंदर होंगे, जरूर होंगे। जरा मुलाहिजा फरमाइए। पीटीआई के मुनर्रफ अरकान पंजाब असेंबली की 20 सीट होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान पंजाब असेंबली के इंतखाबात का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को शायद हाई कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लक हुक्म दिया है। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। डीजी इलेक्शन कमीशन ने अदालत को आगाह किया कि इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से मुशावरत की है। गवर्नर से मुलाकात के मिनट्स अभी मौसूल नहीं हुए। मामले पर गवर्नर पंजाब पर शायद कानूनी रास्ता अपनाएंगे।
चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर से क्यों मुशावरत कर रहा है। जस्टिस आसिया मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आपको इंतखाबात के लिए मुशावरत की जरूरत क्यों पड़ रही है। जस्टिस तमीम अल्लाह ने बताया कि शायद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नर से मुशावरत का हुक्म दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अगर हाई कोर्ट का हुक्म है तो फिर इलेक्शन कमीशन मुशावरत करे। आपने 3 जजों की राय सुन ली, जिसमें 2 जज बिल्कुल क्लियर हैं कि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने डेट का ऐलान करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कल तक लेतोलाल से काम ले रहा था। अब इनकी टाल मटोल चलने वाली नहीं है। मामला बिल आखिर कहां जाना है? सुप्रीम कोर्ट में जाना है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब बैठे हुए हैं। एजाजुल हसन की अदालत में आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बार फिर पेश होना है, तो इससे आज नहीं तो कल ये फैसला हो जाएगा कि इंतखाबात किस डेट को होने हैं। 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं, तो वो होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हुकूमत जिसने पूरी कोशिश की थी कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर अंदर ना हो, इन्होंने फिर क्या किया है? मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ये ऐसी ही साजिशें करते हैं, जब अपने आप को कोई थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस करते हैं तो फिर किसी की ऑडियो आ जाती है, किसी की वीडियो आ जाती है, किसी के खिलाफ किसी तीसरे का बयान आ जाता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है। ऐसा ही मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से किया गया है। परवेज इलाही के साथ उनकी ऑडियो लीक कर दी गई है, जिसमें परवेज इलाही उनसे कह रहे हैं मैंने आपसे मुलाकात करनी है। वो कहते हैं कि मुलाकात के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और फिर एक और ऑडियो सामने आ जाती है जिसमें परवेज इलाही कहते हैं कि मोहम्मद खान भट्टी का केस मुजाहिर अली साहब की अदालत में लगाया जाए। ये ऑडियो राना सनाउल्लाह की तरफ से लीक की गई है, और उसी तरह पर लीक की गई है जैसे जनरल बाजवा के दौर में ऑडियो लीक की जाती थी। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये लोग किस तरीके से इलेक्शन को रुकवाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं, अदलिया को बदनाम कर रहे हैं, अदलिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि इनकी ऐसी हरकतों से, ऐसे हरबों से, इनके ऐसे हथकंडों से अदलिया ब्लैकमेल होगी या दबाव में आ जाएगी। इंतखाबात इंशाल्लाह 90 रोज के अंदर अंदर जरूर होंगे। ये जो कुछ भी कर ले, ये इनकी अपनी प्लानिंग है, लेकिन एक प्लानिंग ऊपर से भी हो रही है जो सब कुछ देख रही है कि कौन 2 नंबरी कर रहा है, कौन साजिशें कर रहा है। तो नाजरीन, इमरान खान को लेकर ये लोग बड़े परेशान हैं, परेशान भी हैं, बेबस भी हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए ये पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो रही। इमरान खान को एक तरफ अदालत की तरफ से फिक्स कर दिया जाता है, दूसरी तरफ इमरान खान को रिलीफ भी मिल जाता है। रिलीफ मिलने पर ये लोग आग बगोला हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि कौन सी घड़ी हो इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको जेल में डाल दिया जाए। ये कौन कह रहे हैं? ये आज की हुकूमत कह रही है, जो पूरी अपने आप को ताकत में समझती है। लेकिन वो कौन है जो इमरान खान की गिरफ्तारी के रास्ते में रुकावट बना हुआ है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये कहा गया है कि इमरान खान का अदालत में पेश न होना अदलिया के मुंह पर तमांचा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से हम सोच रहे हैं, और मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से कुछ और ही कहा गया है। वो कहती हैं कि कानूनी निजाम के सामने, वो कहते हैं कि कानूनी निजाम एक शख्स के सामने बेबस है। कानूनी निजाम एक शख्स के सामने बेबस नहीं है, बल्कि आपकी पूरी की पूरी हुकूमत पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी वो एक शख्स के सामने बेबस है। इमरान खान को गिरफ्तार करने की इनकी बेपाया ख्वाहिश है, लेकिन वो इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एक अजीब बात की गई है। वो कहती हैं कि मेरी हुकूमत नहीं है, मेरी हुकूमत तब होगी जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे। तो फिर ये किसकी हुकूमत है? प्रोटोकॉल की गाड़ियां, सदर से ज्यादा प्रोटोकॉल, वजीर आजम से ज्यादा प्रोटोकॉल, ये फिर किसकी हुकूमत में हो सकता है? क्या इमरान खान की हुकूमत में ऐसा मुमकिन था? मरियम नवाज शरीफ साहबा वो जो कहते हैं कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा हप हप। अब जब इनको पता है कि इंतखाबात में जाना है, आज जाना है या 6 महीने बाद जाना है, लेकिन जिस तरह की महंगाई कर दी गई है, पेट्रोलियम की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी गई हैं, किराए कहां से कहां पहुंच गए, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। अवाम का सामना करना इनके लिए नामुमकिन है। अवाम का सामना इनको इंतखाबात में करना पड़ेगा, लेकिन अवाम में तो इनको आम दिनों में भी, आज भी, कल भी जाना पड़ेगा। जब ये अवाम में जाते हैं तो फिर चोर चोर के नारे लगते हैं, डाकू डाकू के नारे लगते हैं, लुटेरे लुटेरे के नारे लगते हैं, महंगाई के हवाले से नारे लगते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा सिरे से मुकर गई कि ये मेरी हुकूमत नहीं है। तो फिर किसकी हुकूमत है? जनरल बाजवा की हुकूमत है। किसको इल्ज़ाम देंगे? शहबाज शरीफ कहाँ से आया है?
مسلم لیگ نون سے کیا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ سوالات تو ناظرین بہت سے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.